बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप सारे ठीक हो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है 2023 की आमद और एतमाद की छतरी। टॉपिक से पहले मैं कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के मतलब बात करना चाहूँगा कि जैसे ही 2023 की आमद है तो आप मोबाइल पे देखें तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन, अदारे और ट्रेनर आपको तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं। असल में वो आपको प्री प्लान करके देना चाह रहे हैं कि आप 2023 किस तरह गुजारें। इसके लिए उन्होंने अपने प्रोग्राम अरेंज किए हुए हैं। यू कैन से उनकी ट्रेनिंग्स हैं और वो पेड ट्रेनिंग्स हैं। हर बंदा तो ज़ाहिर बात है उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर प्रोग्रामों में शमूलियत इख्तियार करें। हो सकता है आपका उनमें फ़ायदा हो जाए। और वो तो बड़े सबसबाग भी दिखाते हैं कि अगर आप हमारी ट्रेनिंग लेंगे 2 हफ्तों की, 4 हफ्तों की या बाद 3 महीनों की करवाते हैं तो आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर देंगे। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर आदमी उनके प्रोग्राम जो है ना वो नहीं खरीद सकता, यानी ट्रेनिंग नहीं ले सकता। वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं और अगर वो उनसे गुजारिश की जाती है कि सारा आप हमें फ्री कुछ प्रोवाइड कर दें या कम से कम कुछ कंसेशन कर दें तो वो कहते हैं कि ये हमारे पास की बात नहीं है। आपने मुहावरा तो सुना हुआ है, लहू लगाकर शहीदों में शामिल होना। तो हम शहीद तो नहीं हो सकते लेकिन लहू लगा के शहीदों में शामिल हो सकते हैं। हम भी 2023 के समंदर में गोताजन होने के लिए तैयार हैं और ये गोता हम 2 टूल्स की मदद से लगाएंगे। और वो टूल्स छोटी छोटी 2 कहानियाँ हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको उनसे कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। एक कहानी मैंने बचपन में सुनी थी और वो साबका उम्म में से किसी उम्मत की है कि उन पर खुश्क साली नाज़िल हो गई तो वो बड़े लोग परेशान हो गए। हर चीज़ ख़त्म होती जा रही थी। तो जब परेशानी का आलम होता है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई नेक बंदा भेज देता है जो उनको मदद फराहम करता है और उनकी वो खुश्क साली या जो मुसीबत आई होती है उनके वो दूर हो जाती है। उनमें नेक बंदे भी थे अल्लाह के। उन्होंने कहा कि चलो चल के खुले मैदान में दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा जिससे हमारी खुशहाली जो है ना वो दूर हो जाएगी। तो जब वो मुकर्रर दिन बाहर सारे निकले दुआ मांगने के लिए तो उनमें एक बच्चा भी था जिसके हाथ में एक छतरी थी और वो छतरी इत्माद की थी। किसी बंदे ने उससे पूछा कि बेटा आप ये छतरी लेके जा रहे हैं, तो उसने बड़ा मासूम सा जवाब दिया कि हम बारिश मांगने जा रहे हैं तो जब बारिश होगी तो मुझे छतरी की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब यहाँ से जो सबक मिलता है वो यही मिलता है कि जब हम अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करके कोई काम शुरू कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं और वो काम हो जाता है। काम करना हमारे पास की बात नहीं, हमने सिर्फ एक कोशिश करनी, बाकी उसको फल देना, उसको कंप्लीट करना, उसको आखिरी मराहिल तक लेके जाना, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल होगा और वो हमारे शामिल हाल होगा तो वो काम होगा। दूसरा वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बचपन का है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और वहाँ से जो सौदागर जा रहे थे उन्होंने निकाल लिया और वो अज़ीज़ मिस्र के दरबार में ले गए। उस वक़्त ये रवाज था कि लोग ग़ुलाम बनाते थे और मंडियों में लोग इंसानों को भी फ़रोख्त करते थे। तो मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की फ़रोख्त का तो नहीं कहा है क्योंकि अल्लाह ताला के नबी हैं। ये तो सादत थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो लोग ख़रीदने आए थे असल में वो ये सादत हासिल करना चाहते थे कि अल्लाह का नबी जो है ना वो हमें ये सादत हासिल हो जाए कि हम अल्लाह ताला के नबी की खिदमत कर सकें। उनमें एक गरीब और बूढ़ी औरत भी थी जो ख़रीदार बन के आई। असल में वो ख़रीदार बन के नहीं आई थी, अल्लाह के फ़ज़ल से वो उन लोगों में अपना नाम दाखिल करवाने आई थी जो अल्लाह के नबियों से मोहब्बत करते हैं। अब थी तो वो गरीब लेकिन उसको ये बड़ा इत्मीनान था कि मैं भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले आऊँ। तो ये बात थी सारी इत्मीनान की। तो
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو اور پورا اعتماد کر کے ہم کوئی بھی کام شروع کر لیں تو کامیابی انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہوگی، اور اللہ کا فضل بھی ساتھ شامل حال ہوگا، تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ویسے بھی اتنی عمر ہوگی تو پہلے بھی کون سا پری پلان کر کے ہم پری پلان کر کے یہ کام کرتے رہے ہیں، پہلے بھی اللہ کے فضل سے یہ زندگی گزرتی رہی ہے، اور اب بھی اس کے کرم، اس کی مہربانی اور اس کے عطا سے یہ کام چلتا رہے گا۔ ظہوری نوں ملے قطرہ تیرے وگدے ہوئے سمندر چوں، تیری رحمت دیاں چھلاں نے ہر پاسے یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔